अभी जो पाकिस्तान का हम देख रहे हैं कि जो टैक्स खसारा या टैक्स शॉर्टफॉल है वो 725 बिलियन रुपीस तक है, बढ़ चुका है। और दूसरी जानिब ये भी हमने IMF से कमिटमेंट कर लिया कि हमारी जो कलेक्शन होगी वो हमारी नेशनल इकोनॉमी की जो साइज़ के 10.6% तक होगी। अब हमारी कमिटमेंट बहुत बड़ी है, खसारा भी हमारे सामने मौजूद है, लेकिन बारहा हम देख रहे हैं कि हुकूमती वज़ीर भी ये बात कर रहे हैं, वज़ीर ख़जाना साहब भी और वज़ीर आज़म साहब भी तारीफ़ करते रहे हैं कि जी सैलरीड क्लास ने बड़ा हमारे साथ दिए, ताउन किए, लेकिन अब इन पर बोझ कम किया जाएगा। ऐसा हो सकता है आपको आने वाले बजट में आप देख रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं कि वाकई बोझ कम किया जाएगा, या फिर जैसे वो एंड पर इनकी वो वाली मजबूरियाँ सामने आ जाएंगी, जैसे कल हमने देखा कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें, प्राइसेस हैं, वो उनका अवाम तक नहीं शिफ्ट किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपका ये ओपनिंग स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगा कि आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि सैलरी टैक्स पेयर्स ने बड़ा ताउन किया। ताउन नहीं किया है, उनकी जेब से आपने जबरदस्ती निकाल लिया है। और मजे की बात यह है कि पिछले साल सैलरी टैक्स पेयर्स ने जो 367 बिलियन रुपीस का टैक्स दिया था, जो 11,000 में, यानी जो हमारा जो टैक्स का टारगेट था उसमें 367 बिलियन का टैक्स उन्होंने दिया था। और अभी तक आपको ये 6 महीने का फिगर मैंने अभी FBR की ईयर बुक से निकाला है कि उन्होंने पिछले साल के मुकाबले में जो पिछले साल 6 महीने में टैक्स दिया था वो 166 जो है 166,000 मिलियन दिया था, और अभी तक वो 265,000 मिलियन दे चुके हैं। यानी पिछले साल के मुकाबले में अभी तक सैलरी टैक्स पेयर 59% ज्यादा टैक्स दे चुके हैं पिछले साल के मुकाबले में। तो ये तो ताउन नहीं कर रहे, ये तो आपने टैक्स उनकी जेब पे डाल दिया है, आपने टैक्स बढ़ा दिया है। तो आप तो टैक्स आपने जैसे इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट AOP के ऊपर 50% टैक्स कर दिया, ताउन नहीं हो रहा, ये तो जबरदस्ती आप उनकी जेबों से निकाल रहे हैं। और मसला ये है कि अभी तक आपने 100 बिलियन रुपए पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा ले लिया है सैलरी टैक्स पेयर से। तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि यार ये तो बड़ी ज्यादती हो गई है, और सैलरी टैक्स पेयर्स को जो है हमने सबसे ज्यादा नहीं, लेकिन उसमें IMF फिर एक इबाहम पैदा करे ना, उनकी स्टेटमेंट ये वो ये क्लेम करें IMF वाले कि FBR वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि जी लोअर टैक्स स्लैब्स के रिवाइज करने का कोई इम्कानात नहीं है, ये हायर इनकम अर्नर्स हैं उनके लिए शायद ये मामलात हों के इम्कान। अब इन्होंने ये सेट कैसे करना है, ये अब सोचने की जरूरत है। मुझे FBR की जहनियत पे अफसोस होता है कि वो चाहते हैं कि जो ज्यादा कमाते हैं उनको रिलीफ दिया जाए, और जो कम कमाते हैं और जिनकी तनख्वाह पे वैसे ही ज्यादा टैक्स का बोझ है उनको रिलीफ ना दिया जाए। दिस इज द माइंडसेट व्हिच इज एब्सोल्युटली फ्लॉड। इस वक्त मैं आपको ये बता रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट हुआ है उसमें दूसरे नंबर पे जो है वो सैलरी टैक्स पेयर्स हैं। अगर आप FBR की ईयर बुक खोलेंगे तो उसके पेज नंबर जो है आपको 11 पे ये फिगर नजर आ जाएगा। मसला ये है कि आप ये देखें कि 2018 में हमने बेसिक एग्जेम्पशन जो है वो 12 लाख रखा था, फिर उसको कम करके 6 लाख कर दिया। फिर 2022 में हमने 12 लाख रुपए किया और फिर हमने उसको 6 लाख रुपए कर दिया। अब हमारे लोग गवर्नमेंट के इतने कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें ये समझ ही नहीं आ रही कि क्या बेसिक थ्रेशोल्ड होना चाहिए जो टैक्स से जिसको इस्तिस्ना हासिल हो, यानी बेसिक थ्रेशोल्ड जिसको कहते हैं। लाख रुपए महीने वाला जो कमा रहा है उसके ऊपर आप ये देखें कि उसका इन्फ्लेशनरी फैक्टर कितना है और वो टेक होम क्या करेगा, उसके बिजली के बिल, उसका किचन एक्सपेंस। लाख रुपए कमाने वाले के पास तो कुछ बचता ही नहीं है, उसके ऊपर अगर आप मजीद टैक्स लगाते हैं तो वो तो एडेड उसके ऊपर इन्फ्लेशन आता है। मसला ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अगर सिंसियरिटी के साथ काम करना है तो उनको ये देखना पड़ेगा कि जो बेसिक थ्रेशोल्ड है उसको 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख तक कर दिया जाए। आप ये देखें हमारे मुल्क में, मैं अभी ये भी देख रहा था कि टोटल पिछले साल तकरीबन 60 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल किया, और इसमें से आपको अंदाजा है कि कितने लोगों ने जीरो इनकम का रिटर्न फाइल किया होगा? कोई एक अंदाजा मुझे बता दें, फिर मैं कोशिश करूंगा कि अप्रॉक्सीमेट नंबर आपको बता दूं। तकरीबन 22 लाख लोगों ने नील इनकम का रिटर्न फाइल किया। ओके। तकरीबन 10 लाख 9.5 लाख सर वो जहाँ जिसकी जेब पे हाथ पड़ता है वहीं से निकालेंगे ना। ज़िशान साहब, अब हमें शॉर्टली हमें
कैसे कन्विंस करना आईएमएफ का तो बेसिकली उनको कन्विंस करने के लिए हम यही बता सकते हैं ना कि हम अपना टैक्स टारगेट अचीव कर लेंगे, लेकिन हमने कहाँ से कैसे कैसे कर रहे हैं ये हमारे सामने मौजूद है। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को इस सिलसिले में? मैं ये समझता हूँ कि हम टैक्स रेवेन्यू और अपने रेवेन्यू की तो बात हमेशा करते हैं, हम अपने खर्चे कम करने की बात क्यों नहीं करते? हमारे खर्चे बढ़ते चले जा रहे, उस पे किसी पर कोई कदर नहीं लग रही, ना उसमें आईएमएफ पूछ रहा है कि भाई एक्सपेंडिचर्स को कम क्यों नहीं किया जा रहा। शाहाना खर्चे होते हैं, पूरे पूरे जहाज भर के लोग बाहर जाते हैं, एंटोराजेस लेकर जाते हैं। इन जब तक खर्चों को कम नहीं करेंगे हम तो बोझ तो डालते ही चले जाएंगे। अगले साल का जो टैक्स टारगेट अभी सुनने में आ रही है बातें, वो 15,000 अरब का आ रहा है। तो सवाल ये कि क्या आपकी मईशत इतनी रोबस्ट हो गई है? ज़ीशान, मैं तो कहता हूँ आप जो कह रहे हैं खर्चे कम करना चाहिए, मैं कहता हूँ भले खर्चे मत कम करें जी। आप कहते हैं हमारी मजबूरी है सियासी जमातों की, और जो पार्लिमानी सिस्टम में हमें एमएनएज़ एमपीएस को फ़ंड देने होते हैं, सब कुछ करना होता है, नहीं कर सकते भाई। कम से कम आप इकोनॉमी को तो डॉक्यूमेंटेशन उसकी करा देना। ये जो हम देख रहे हैं कि रियल स्टेट है, उसके बाद होल सेलर है, ये टैक्स ही नहीं दे रहे होते। इसी तरह से बाकी आप प्रोफेशनल टैक्स देने वाले हैं वो नहीं दे रहे हो भाई। जो आप टैक्स नेट को बढ़ा सकते हैं वो तो बढ़ाएं ना, वो आप बढ़ा नहीं रहे, और दूसरी तरफ अपने अखराजात कम करने के लिए तैयार नहीं। तो मेरा ख्याल है मेथड ऑफ द मैडनेस तो ज़ीशान भाई यही कहते हैं कि इनको चाहिए कि अपने खर्चे अगर फ़र्ज़ करें नहीं आपसे कम होते तो भाई टैक्स नेट तो ब्रॉडन करें ना। ये क्या बात हुई कि 1 करोड़ लोग हो गए हैं आप फाइलर, उसमें से अभी आपने बताया आधे से ज़्यादा जो है नील इनकम फाइल किया उन्होंने। बिल्कुल जी। मसला ये कि हम मिसालें सुनते थे कि हम पेट पे पत्थर बांध लेंगे और हम जो है कम खाना खाएंगे और हम कम चीजें करेंगे, वो कभी नजर नहीं आई मुझे। बहरहाल ये मसला जरूर है, अब हमें करना ये चाहिए। देखिए, मैं पिछले कई सालों से इसका एडवोकेट हूं कि आप जितना टैक्स रेट को बढ़ाएंगे उतनी टैक्स की चोरी होगी, जितना टैक्स रेट को आप रैशनलाइज करेंगे, एक मीडियम टर्म पे लेके जाएंगे, उतनी टैक्स की अंडर इनवॉइसिंग, उतनी टैक्स में जो है अंडर रिपोर्टिंग कम हो जाएगी और आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। मसला ये है कि हम एग्जिस्टिंग लोगों के ऊपर ही बोझ डालते हैं। आपने सही फरमाया, रिटेल स्टेज पे कोई टैक्स नहीं दे रहा, एग्रीकल्चर स्टेज पे कोई टैक्स नहीं दे रहा। ये आपका जीडीपी का 40% है, 40% नेग्लिजिबल टैक्स दे रहा है। तो जब तक आप उनके पीछे नहीं जाएंगे, आपने बिल्कुल सही फरमाया, डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। हम सन 2000 से डॉक्यूमेंटेशन पे मैं सुन रहा हूँ और मैं बातें कर रहा हूँ। आज हम 2025 में भी डॉक्यूमेंटेशन पे ही बात कर रहे हैं। ये पता नहीं कौन सी ऐसी जो है वो मैजिक पॉइंट है जो हमसे चल नहीं रही है। और डॉक्यूमेंटेशन जब तक नहीं होगी तब तक ये अंडर रिपोर्टिंग्स भी होंगी, तब तक टैक्स की चोरी। अगर डॉक्यूमेंटेशन इस एफबीआर से नहीं होती तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी पिछले दिनों फिर एक दफ़ा कहा था हमने कि जी हम एफबीआर में प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लेके आएंगे। इनडायरेक्टली कह रहे थे दानादार लोगों को लेके आएंगे, डायरेक्टली ये भी कहा कि जो करप्शन करने वाले लोग हैं उनको निकालेंगे। मुझे बताएं, एक आदमी भी मुझे नहीं लगता कोई बंदा निकाला गया वहाँ, कोई प्राइवेट सेक्टर से अच्छे दिमाग का। मैं तो कहता हूँ ज़ीशान को ही ले जाएं, ये आधे से ज़्यादा काम ये 2 महीने में इनका करके देंगे। असल बात है कि आपकी नीयत है करने की, नीयत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होना। बिल्कुल सही है आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।